अपनी अपनी आवाज बंद कर लीजिए। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में विभाजित है। उत्तरार्ध प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। अद्यतनी में आज हम और आप रद विलेखने धातु को बीच में लेकर आ रहे हैं। रद विलेखने धातु सेठ धातु है। अब यहाँ पर सामान्यतया जो कार्य करते चले आए हैं वे कार्य करेंगे। सर्वप्रथम सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच का आगम करना पड़ता है, सिच विकरण करना पड़ता है, सिच प्रत्यय करना पड़ता है। दूसरा सूत्र हमारे पास में आता है इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजने रकारादि। उस सूत्र से इट का आगम करना पड़ता है। फिर उसके बाद में अस्य च दीर्घः सूत्र की हमें प्राप्ति है जिससे दीर्घ होता है, लेकिन वह अनिट धातुओं के लिए दीर्घ करता है। फिर आया था बद ब्रज रलंता नाम चे। बद धातु ब्रज धातु रा और ला है अंत में जिन धातुओं को उपदा को दीर्घ होता है। अब ये नई धातु जो हमारे बीच में आई है रद, ये सेठ धातु है, माने इट के आगम से सहित धातु है और इट के आगम से सहित होने के कारण अस्य च दीर्घा सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, परंतु सिचा सूत्र जरूर लगेगा जो दीर्घ ई का आदेश कर देगा। तो हम शुरुआत करते हैं रद विलेखने धातु से। पुनः भूमिका बनने के बाद दी प्रत्यय लेकर आए हैं और दी प्रत्यय में से ई का अनुबंध हो जाता है, दा शेष रहता है। रद धन दा। सर्वप्रथम सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय ई और चा का अनुबंध लोप इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजने व्यंजना व्यंजने रेकारादे सूत्र से धातु इट का आगम और इट का आगम हो जाने के बाद में धातु के आदि में अट धात्वादिस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तीसु सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। अब यहाँ पर अस्य च दीर्घा सूत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अनिट धातु नहीं है, परंतु सिचा सूत्र के माध्यम से ईट का आगम जरूर हो जाएगा और ईट का आगम और इट का आगम दोनों हो चुके हैं। इट का आगम और दीर्घ ईट का आगम तो यहाँ पर हमारी स्थिति है अवध धन ई धन सिच धन ई धन दा, यह स्थिति हमारे बीच में है। अब यहाँ पर नया सूत्र हमारे बीच में आता है और वह सूत्र कहता है व्यंजनादि नाम सेठा मनिद अनुबंध हिमयंत कर्ण क्षण स्वस बदाम वा। यह सूत्र हमारे बीच में आता है। व्यंजनादि नाम सेठा मनिद अनुबंध हिमयंत कर्ण क्षण
स्वस बादाम वा माने विकल्प से। इन धातुओं के लिए विकल्प से उपदा के लिए दीर्घ आदेश होता है। अब किन किन को दीर्घ होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। व्यंजन आदि नाम, जिनके आदि में व्यंजन हो, पहली शर्त। तो यहाँ पर रद धातु है, रद के आदि में रा है, तो व्यंजन आदि में हो गया। दूसरी शर्त है सेठाम। सेठाम का मतलब है कि इट से सहित होना चाहिए। तो ये धातु इट से सहित है, क्योंकि इट के आगम का निषेध नहीं हुआ है। अब यहाँ पर विशेष ये ध्यान रखना है कि जिन जिन धातुओं का निषेध किया गया है, यानी कि इन धातुओं को छोड़कर, तो यहाँ पर नए समास पूर्वक कथन किया गया है। और नए समास पूर्वक कथन का मतलब है एद अनुबंध ना, एद अनुबंध ना अर्थात अनेद अनुबंध। जिन धातुओं के अंत में ए होता है उनका अनुबंध नहीं होना चाहिए। उनका अनुबंध हुआ होगा तो ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। फिर उसके बाद में आता है हा माने हकारांत ना, फिर मा माने मकारांत ना, फिर या माने यकारांत ना। अर्थात हकारांत धातु नहीं होना चाहिए, मकारांत धातु नहीं होना चाहिए और यकारांत धातु नहीं होना चाहिए। इन धातुओं को छोड़कर और कण धातु नहीं होना चाहिए और क्षण धातु नहीं होना चाहिए और स्वस्थ धातु नहीं होना चाहिए और बद। इन धातुओं में के होने पर यह सूत्र कार्य नहीं करेगा और किसी भी सूत्र से दीर्घ आदेश नहीं हो पाएगा। एक बार पुनः सूत्र का ध्यान से देखिए। सूत्र कहता है व्यंजन आदि नाम, व्यंजन आदि में होना चाहिए। तो यहाँ पर रद धातु के आदि में रा व्यंजन है। उसके बाद में दूसरी शर्त है सेटाम, और वह धातु सेठ होना चाहिए। तो इट का आगम भी है और एत अनुबंध से रहित होना चाहिए। तो रद धातु में एत का अनुबंध भी नहीं हुआ है। हकारांत धातु नहीं होना चाहिए, ये हकारांत धातु भी नहीं है। मकारांत धातु नहीं होना चाहिए, यह मकारांत धातु भी नहीं है। और यकारांत धातु नहीं होना चाहिए, यह यकारांत धातु भी नहीं है। कण धातु नहीं होना चाहिए, कण भी नहीं है। क्षण नहीं होना चाहिए, क्षण भी नहीं है। स्वस्थ और वध इन धातुओं के नहीं होने पर शेष बची हुई धातु की उपदा को विकल्प से दीर्घ होता है, ये जानना चाहिए। एद अनुबंध ह्यम्यंत कण क्षण स्वस वध वर्जिता नाम, अर्थात एद अनुबंध धातु को छोड़कर हकारांत मकारांत यकारांत कर्ण क्षण स्वस वध इन धातुओं को छोड़कर सेटाम, नियम पहले इट सहित धातु होना चाहिए सेटाम। और सेटाम धातु के बाद में दूसरी शर्त व्यंजन आदि नाम, धातु के आदि में व्यंजन होना चाहिए। ऐसी धातुओं की उपदा भूत यस्य, उपदा में रहने वाला जो आकार है उसको दीर्घ भवती, दीर्घो भवती, दीर्घ होता है। फिर तीसरी शर्त परस्मै पदे सिचि परे, मूल चीज तो ध्यान में रखना ही है कि परस्मै पद संबंधी सिच तो पहले होना चाहिए। सिच हो, उसके बाद में सेठ देखना है, उसके बाद में व्यंजन वाली धातु देखना है। अगर मान के चलिए परस्मै पद संबंधी सिच ना हो, सिच हो लेकिन आत्मनेपदी संबंधी हो और बाकी की शर्तें सब अपन ढूंढते फिरे तो समय को व्यर्थ गमाना श्रेष्ठता नहीं। तो यहाँ पर रद धातु में सभी शर्तें मिल जाने पर
वैकल्पिक दीर्घ आदेश होकर शेष प्रक्रिया बद के बाद आदेश हो जाएगा। और फिर आप पढ़े इटस चेटी। इटस चेटी का मतलब है इट के सामने सिच और सिच के सामने ईट के होने पर सिच का लोप होता है। अब सिच का लोप तो दोनों परिस्थितियों में होगा, चाहे दीर्घ हो और चाहे नहीं हो। इट और ईट के बीच में सिच है तो दोनों स्थितियों में सिच का लोप होकर दो दो प्रयोग हमारे बीच में बनेंगे। पहला बनेगा अरादीत, दूसरा बनेगा अर्दीत। फिर द्विवचन में ताम प्रत्यय आएगा, असचेत से दीर्घ नहीं होगा, ईट का आगम नहीं होगा और ईट नहीं होगा तो इट चेटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांत आरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और तकार के स्थान पर टकार आदेश होकर अरादिष्टाम अरदिष्टाम। फिर उसके बाद में बहुवचन में नया सूत्र लगेगा अन्य उस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवाहा। ये भी पुराना सूत्र हमारा है कि अन्य के स्थान पर उस आदेश होता है और उसका उ सकार में जुड़ जाएगा और रसकारी और भी सृष्टा लगा देंगे तो बनेगा अरादिसुहु और दो रूप बनेंगे अर्दिसुहु। फिर उसके बाद में मध्यम पुरुष में सी आएगी तो दी की तरह ही काम करना है, अरादी ही अथवा अर्दी। फिर उसके बाद में अरादिष्टम, अर्दिष्टम, अर्दिष्ट, अरादिष्ट। फिर अम विभक्ति आएगी तो अरादिसम, अर्दिसम, अर्दिस्व, अरादिस्व, अरादिस्म, अर्दिस्म। इस प्रकार से यहाँ पर रद विलेखने धातु की उपदा में व्यंजनादि नाम सेटा मनेद अनुबंध हिमयंत कण क्षण स्वस्थ बदाम वा सूत्र से वैकल्पिक दीर्घ आदेश होगा। तो वैकल्पिक दीर्घ आदेश होने के कारण दो दो प्रयोग यहाँ पर बनेंगे, ये अपने को जानना चाहिए। तो उसके बाद गद व्यक्तायाम वाची धातु हमारे बीच में है। गद व्यक्तायाम वाची माने स्पष्ट बोलने वाली धातु है। ये भी पूरी की पूरी शर्त इस धातु में मिलेंगी तो इसके भी दो दो रूप बनते चले जाएंगे। और उसके बाद में अब इस सूत्र से संबंधित शंका समाधान हमारे बीच में आ जाएगा और वह शंका समाधान के बाद से आगे की चर्चाएं हमारी प्रारंभ होती चली जाएंगी। पुनः एक बार सूत्र का ध्यान रखें। दीर्घ करने वाला सबसे पहला सूत्र हमारे पास में आया था अस्य च दीर्घः। ध्यान रखिए उन धातु की उपदाओं को दीर्घ होता है, आकार को दीर्घ होता है जो धातुएं अनिट होती हैं। और बद ब्रज रलंता नाम धातु में केवल उन्हीं धातुओं को दीर्घ होता है जो ब्रज हो, बद हो, रा हो, ला अंत वाली हो। इनके अलावा जो शेष धातुएं जो सेठ धातुएं हैं उन सेठ धातुओं में व्यंजनादि नाम सेठा मनेद अनुबंध हिमयंत कण क्षण स्वस्थ बदाम वा इस सूत्र के माध्यम से वैकल्पिक दीर्घ होता है। उसके लिए व्यंजन आदि में हो और सेठ धातु हो और परस्मै पद संबंधी सिच के होने पर एद अनुबंध धातु नहीं होना चाहिए। अकारांत, मकारांत, यकारांत, कर्ण, क्षण, स्वस्थ और बद ये धातुएं नहीं होना चाहिए।
शेष धातुओं की उपदा में विकल्प से दीर्घ आदेश होता है, ये जानना चाहिए। अब इस सूत्र में व्यंजनादि नाम कहा है कि व्यंजन आदि में होना चाहिए, तो ऐसा क्यों? इस प्रकार की इत्यादि चर्चाएं इस सूत्र संबंधी आगे करते चले जाएंगे और आपके बीच में नए नए प्रयोग दिखाते चले जाएंगे। तो आज हमने रद विलेखने धातु को विकल्प से दीर्घ करके अरादीत और अरदीत ये दो प्रयोग सिद्ध किए हैं। शेष चर्चा इस व्यंजन आदि नाम सूत्र की चर्चा शंका समाधान के रूप में अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो